हाय हेलो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक 1 पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद है वो याद भी हो गया होगा अच्छे से। ठीक है ना। अब आ जाओ टॉपिक 2 पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक 2 क्या है हमारा बेटा? सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपटदब्बी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा। ठीक है, क्या होता है? देखो क्या होता है स्ट्रक्चर इसका, संरचना क्या होती है इसकी। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स लुक लाइक बैग्स एंड वेसिकल। बेटा ये थैले होते हैं, थैले जो होते हैं, लुक लाइक थैले जो होते हैं वो कैसा शीट टाइप में, और कैसा होता है ये ट्यूब्स और शीट जैसा होता है। ठीक है ना। देखो देखने में कैसा होता है ये, ट्यूब्स और शीट जैसा, ट्यूब्स एंड शीट्स की तरह होता है। जैसे होता है थैले से होते हैं वेसिकल्स। थैले मतलब बैग माने थैले टाइप में होते हैं बेटा, थैले नुमा। ठीक है ना, वेसिकल टाइप में होता है ये। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क होता है बेटा ये। ठीक है ना। जैसी हमारी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे ही इसकी मेम्ब्रेन भी होती है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर जो उसकी संरचना होती है बिल्कुल समान होती है। कैसी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी, मतलब कोशिका झिल्ली जैसी इसकी संरचना होती है। इसकी जैसी बेटा कोशिका झिल्ली जैसी संरचना इसकी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे बताओ कैसे? मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन की और बाइफॉस्फोलिपिड्स की। ध्यान रखना किसकी बनी होती है? प्रोटीन और बाइफॉस्फोलिपिड की। आ जाओ भैया, दो टाइप की होती है। पहला होता है आरईआर और एसईआर। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपटदब्बी जालिका। और बेटा दूसरी होती है एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा कैसी होती है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चिकनी अंतःपटदब्बी जालिका। अब रफ है तो उसका मतलब क्या हुआ पता है? इसके सरफेस पे होता है भैया राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। ठीक है, देखो यहां आ जाओ स्ट्रक्चर पे। देखो ये न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बेटा यानी केंद्रक झिल्ली। क्या है ये? केंद्रक झिल्ली है भाई, ये चारों तरफ दिखाई दे रही है, केंद्रक झिल्ली है। ठीक है जी, और ये कौन है? केंद्रक है, न्यूक्लियस है भाई। ठीक है, और ये क्या है? पोर्स है। क्या है ये? पोर्स। ये क्या है बेटा? ये पोर्स है। पोर क्या करते हैं? पोर छिद्र, यानी केंद्रक के छिद्र होते हैं। ये क्या होता है? यहां से होकर के जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है लाइक प्रोटीन, फैट, लिपिड कहां जाता है? न्यूक्लियस को जाता है, न्यूक्लियस को जाता है। ठीक है, और बेटा देखो ये क्या है? ये तो है थैले ये तो है वेसिकल्स, ये थैले ये। ठीक है, क्या है ये? वेसिकल्स है। क्या है ये? वेसिकल्स है बेटा, बैग लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, सीड्स की तरह होते हैं। ठीक है, और बेटा देखो ये क्या है? ये रेड से कौन है? राइबोसोम है। ये कौन है? ये राइबोसोम है बेटा। कौन है ये? राइबोसोम है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था ना आपको, राइबोसोम कौन है? प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। यानी प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। कौन बनाएगा प्रोटीन? राइबोसोम। बात दिमाग में आ रही है? ठीक है, इसलिए तो कैसे होते हैं? खुरदरे होते हैं। जो ये होती है ना आरईआर जो होती है बेटा, वो खुरदरी होती है। कैसी होती है वो? खुरदरी टाइप में होती है। ठीक है, राइबोसोम होते हैं इसलिए खुरदरी होती है। ठीक है, चिकनी वाली क्या होती है भैया? ये इट मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, यानी जो स्मूथ यानी चिकनी अंतःपटदब्बी जालिका होती है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो आप क्या बनाएगी? वो फैट बनाएगी और लिपिड बनाएगी। क्या बनाएगी? फैट बनाएगी और लिपिड बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी? फैट बनाएगी और लिपिड बनाएगी। बात दिमाग में आ रही है? देखो राइबोसोम कौन है? प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भैया, फैक्ट्री है। ठीक है, क्या बनाएगा राइबोसोम? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा भैया? प्रोटीन बनाएगा। बात दिमाग में आ रही है मेरी अच्छे से? यही याद कर लेना, ध्यान रखना, यही की हैंड टू याद करो, खत्म करो काम को। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ जरा, ये क्या है? इट मैन्युफैक्चर्स, क्या? इट मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन। क्या है बेटा? इट मैन्युफैक्चर प्रोटीन, ये अलग चीज है। ठीक है, इट मैन्युफैक्चर क्या? प्रोटीन्स। ठीक है, देखो सॉरी, ये तो प्रोटीन बनाया, और ये बेटा जो स्मूथ वाली है क्या बना रही है? क्या बना रही है? ये बना रही है बेटा फैट और लिपिड। ठीक है ना। अब काम क्या होता है? देखो लिपिड जो होता है डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स इन लीवर सेल ऑफ वर्टेब्रेट्स। यानी देखो ये जो एसईआर होती है, एसईआर
जो लिवर सेल होती है ना वर्टिब्रेट्स की, कौन? कशेरुकी, ठीक है, कौन है? कशेरुकी। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना हमारे, वर्टिब्रेट्स, हम भी वर्टिब्रेट में आते हैं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सारे कौन है? वर्टिब्रेट्स है भाई, ठीक है। तो ये सारे क्या है? वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स की लिवर सेल के अंदर मान लो कुछ गलत खा लिया, मान लो हमने पॉइजनस कुछ हमने खा लिया, ठीक है ना, या कुछ हमने ऐसा ड्रग्स टाइप में कुछ मेडिसिन ऐसे ले ली, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी पहले लड़ती है खुद, जब हिम्मत नहीं होती ना फिर ऊपर से हमें चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी की लिवर सेल के अंदर जो एससीआर होते हैं ना, हमारी बॉडी की लिवर सेल्स होती है, उसमें जो एससीआर होता है वो डिटॉक्सिफाई मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, यानी जो हमने जहर टाइप में खा लिया, कुछ पॉइजनस खा लिया, उसे नष्ट करने का काम करती है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है लिवर की सेल्स, लिवर की सेल्स, लिवर सेल्स की एसईआर, लिवर सेल्स की एसईआर मतलब लिवर सेल्स की स्मूथ टाइप की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो डिटॉक्सिफाई करती है बेटा पॉइजन को, किसे करती है? पॉइजन को और ड्रग्स को, ठीक है ना। बात दिमाग केवल हमारे लिए होता है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये ध्यान रखना, वर्टिब्रेट्स होती है, इनवर्टिब्रेट्स नहीं, यानी जो कशेरुकी नहीं होते हैं, कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट कॉलम जिसका होता है, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वर्टिब्रेट कॉलम जो होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसे बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। हम होते हैं कुत्ते बिल्ली गाय भैंस जितनी भी छिपकलियां जो भी होती हैं सारे किस में आते हैं? सब वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है ना। तो ये उनकी लिवर सेल्स जो होती है ना, लिवर सेल्स जो होती है इनकी, उनमें क्या होता है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो जहर को, पॉइजन को और ड्रग्स को नष्ट करने का काम करती है, ठीक है जी, बात दिमाग में आ रही है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। अच्छा बात हुई आ गई, बताया था आपको मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, भर लो दिमाग में अच्छे से, क्या बोलेंगे उसको? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड झिल्ली जीवात जनन, यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बेटा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, झिल्ली जीवात जनन कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे? झिल्ली जीवात जनन कहेंगे। बात दिमाग में आ रही? इसका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ओन डीएनए एंड राइबोसोम, यही याद कर लो हैंड टू हैंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, अपना रिपेयरिंग खुद कर लेती है, ये अपनी फैक्ट्री है भैया, घर की फैक्ट्री है, अपना खुद रिपेयर कर लो, कहीं टूट फूट हो जाती है मेम्ब्रेन में तो अपना रिपेयरिंग खुद कर लो, ठीक है। फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन, पर ध्यान रखना बेटा, ये भी ध्यान रखना कि जो एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं उन वो बनते कैसे बेटा? वो बनते हैं प्रोटीन से, ठीक है ना, प्रोटीन से बनते हैं वो, ठीक है, प्रोटीन से, लिपिड से बनते हैं। तो ध्यान रखना जो एंजाइम्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने में बड़ा काम करता है कौन? ईआर जो होती है, ठीक है ना, ईआर जो होती है वो फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन, एंजाइम की तरह और हार्मोन की तरह काम करता है, कौन बेटा? ईआर। ईआर जो होता है वो एंजाइम फंक्शन करता है एज एंजाइम एंड हार्मोन्स, ठीक है बेटा, बात दिमाग में आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन ट्रांसफर इनटू साइटोप्लाज्म एंड टू द न्यूक्लियस। अब भाई जब जब फैक्ट्री में चीजें बन रही हैं तो क्या होगा? वो ट्रांसफर होएगा। सबसे पहले कहां ट्रांसफर होगा? जो बहुत पास में, जो बहुत पास में। और भैया जरा आना एक बार, जरा आना एक बार, जरा बताना मुझे कौन पास में, जरा बताना मुझे इसके सबसे पास में कौन है? ये रहा न्यूक्लियस। कौन है भैया? न्यूक्लियस। केंद्रक सबसे पास में इसके। तो सबसे पहले जो कुछ बनाएगा प्रोटीन, फैट, लिपिड, वो कहां जाएगा? सबसे पहले जाएगा बेटा केंद्रक में, जाएगा न्यूक्लियस में। कहां जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफरिंग करता है साइटोप्लाज्म, जो सेल में जो लिक्विड पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। वहां तक, वहां अपनी प्रोटीन, फैट को भेज दिया इसने, और सबसे पास में कौन है? न्यूक्लियस। तो जो बनाया कहां गया? न्यूक्लियस के पास, यानी केंद्रक के पास गया। केंद्रक भैया, केंद्रक के पास प्रोटीन जाना बहुत जरूरी है, फैट जाना बहुत जरूरी है, लिपिड जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्रक जो है ना वो सेंट्रल दिमाग होता है, वो कोशिका का दिमाग है, वो सेंट्रल यूनिट होती है बेटा, वो कोशिका का वो दिमाग होता है, कंट्रोल रूम होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए, बीएनए और सारी प्रोटीन बनती है ना, तो बड़ा अच्छा पार्ट होता है ये न्यूक्लियस। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन भेजते रहो भाई, प्रोटीन भेजते रहो, और क्या भेजते रहो? लिपिड, फैट वगैरह जो जो रिक्वायर्ड है वो भेजते रहो। बात दिमाग में आ रही है, ठीक है ना। तो जो बन रहा है बेटा कहाँ हो रहा है? वो बेटा ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? वो बेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है जी। कहाँ ट्रांसफर हो रहा है भैया? साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में, ठीक है ना। बड़ा अच्छा पॉइंट सुन लो इसमें,
प्रोवाइड सरफेस फॉर बायोकेमिकल यानी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? उपापचय अभिक्रिया। उपापचय क्या होती है? तोड़ना और जोड़ना। कुछ चीजें टूटती हैं, कुछ चीजें बनती हैं। हमारी बॉडी में ये तो होता है, हमारी बॉडी में लाखों क्रियाएं होती रहती हैं भाई, हमारी बॉडी में लाखों क्रियाएं होती रहती है, बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। खाना खाया टूटेगा, कुछ बनेगा, कुछ चीजें नहीं बनेंगी, कुछ नहीं टूटेंगी। तो क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं बेटा उपापचयी अभिक्रियाएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपापचयी अभिक्रियाएं कहते हैं बेटा। ठीक है, और ये क्या है बेटा? बायोकेमिकल एक्टिविटीज यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या उपापचयी अभिक्रियाएं भी कहते हैं इनको। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब बेटा ये मेटाबॉलिज्म होता है दो टाइप का होता है। पहला होता है बेटा कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है बेटा एनाबॉलिज्म। कैटा माने क्या होता है? टूटना। टूटना, खाना टूट रहा है, क्या है? कैटाबॉलिज्म। क्या है? ग्लूकोज टूट रहा है, क्या है? कैटाबॉलिज्म है। अब कुछ नया बन रहा है, क्या है? एनाबॉलिज्म है। क्या है? एनाबॉलिज्म है। बिल्डिंग अप हो रहा है, एनाबॉलिज्म। उपचयन है, कुछ टूट रहा है, अपचयन कैटाबॉलिज्म है। ठीक है ना, टूटना कैटाबॉलिज्म और अपचयन, बनना एनाबॉलिज्म, उपचयन। बात दिमाग में आ रही है? ठीक है, और दोनों अगर अभिक्रियाएं एक साथ हो जाती हैं तो क्या बोलते हैं उसको? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारी बॉडी में ना क्रियाएं होती ही रहती हैं, रिएक्शंस होती रहती हैं, एक्टिविटीज होती रहती हैं, टूटती रहती हैं और बनती भी रहती हैं। बात दिमाग में आ रही है? इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? बॉडी का यार जो मेटाबॉलिज्म खराब सा हो रहा है, अब जो खा रहे हो ना वो प्रॉपर पच नहीं रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, एनर्जी सी नहीं आ रही है, तो क्या हो रहा है? आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है। होता है ना, उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। बात दिमाग में आ रही है? चलो आ जाओ, देखो कुछ बता भी रखा है मैंने यहाँ पर। क्या बता रखा है? देखो मैंने यहाँ पर, देखो ये जो एग्जाम्पल टूटना क्या होता है? देखो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है पता है? क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है, किससे? ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, कोशिकीय क्या होता है? श्वसन कहते हैं ना इसको, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटे इसको? कोशिकीय श्वसन। क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है बेटा इसमें? इसमें बेटा क्या हो रहा है? इसमें टूट रहा है, खाना टूट रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बन रही है। तो ये क्या है बेटा? कैटाबॉलिज्म। टूटना मतलब कैटाबॉलिज्म। ठीक है ना, और कुछ बन रहा है यानी फोटोसिंथेसिस और ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, यानी इसमें क्या कुछ नया बन रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? ये होता है ना CO2, सनलाइट, H2O। ठीक है ना, तो ये क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो जो कुछ बन रहा है, बिल्डिंग अप, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। उपचयन कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं उसको? उपचयन कहते हैं। तो ये क्या बेटा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या है बेटा? ये एक एनाबॉलिज्म अभिक्रिया है। एनाबॉलिज्म माने क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया है बेटा, ध्यान रखना। ये कैसे अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। बाद में अब ये तो ग्लाइकोलाइसिस, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का टूटना। ठीक है ना, ग्लूकोज का टूटना किसमें? पायरुविक एसिड में। किसमें टूटता है वो? पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? ठीक है, ग्लूकोज पायरुविक बन रहा है ना, ग्लूकोज से क्या बन रहा है? पायरुविक बन रहा है। तो ये भी क्या है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म माने क्या होता है? बिल्डिंग अप। क्या होता है? बिल्डिंग अप। ठीक है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ये भी क्या है आपका? मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, बात दिमाग में आ रही है? तो क्या होता देख लो। अब देखो फटाफट से आ जाओ, रिवाइज कर लो, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। चलो देखो, ठीक है, ये भी कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है? ये एक बड़ा नेटवर्क है भैया। ये किसका? वेसिकल्स का, सीड्स ट्यूब्स का एक बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, थैले लाइक होता है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है इसकी। अच्छा, उसके बाद दो टाइप की होती है, RER, SER। RER रफ, SER में क्या बन? RER में क्या है? रफ, रफ मान राइबोसोम, क्या बनाएगा? प्रोटीन। ठीक है, SER में क्या होता है? क्या होता है SER में? लिपिड और फैट, लिपिड और फैट बनाएगा। ठीक, क्लियर है ये? अब जो प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, झिल्ली जीवाजनन हो गया। ठीक है ना, बताया था आपको मैंने झिल्ली जीवाजनन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद SER। अब SER में क्या होता है? लिपिड बनता है, फैट बनता है। हमारे लिवर सेल्स जो होती हैं, जो कशेरुकी होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनकी लिवर सेल्स जो होती है, उनमें क्या होता है? उनके सेल्स के जो
ईआर होती हैं वो डिटॉक्सिफाई कर देती हैं ड्रग्स को, कुछ ऐसा खा लिया हमने पॉइजनस, तो उसको नष्ट करने का काम करती हैं। कौन सी? लिवर की सेल्स का ईआर जो होता है उनमें ये वाला गुण पाया जाता है। ठीक है ना, समझ में आया आपको? क्लियर है? देखो फटाफट से, ठीक है, क्लियर हो गया आपका, है ना? ये बता दिया हमने, और आपका बिल्डिंग अप, और बताया आपको मैंने कि जो भी आपकी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं बेटा, जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उपचयन अपचयन, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, बनना बिगड़ना, किससे होता है बेटा? ये सारा का सारा होता है ईआर से। किससे होता है? ये ईआर से होता है। ईआर के अंदर सारी क्रियाएं, अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? टूटती हैं और बनती हैं, इसकी हेल्प से सारे काम होते हैं। बात दिमाग में आ गया? ये बेटा आपका ईआर होगा। हैंड टू हैंड मेरे साथ याद कर लो, यही खत्म करो। बात समझ में आ गया? ठीक है ना, क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। टॉपिक थर्ड हमारे पास क्या रहेगा? टॉपिक थर्ड रहेगा हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यही याद कर लीजिए, वीडियो सुन लीजिए, गारंटी है यही याद हो जाएगा हैंड टू हैंड। ठीक है ना, तो करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। लाइफ साइंस विद ओम सर @ADS एजुकेट। थैंक यू सो मच।